हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। एंड आज हम एक और न्यू गवर्नमेंट स्कीम पर डिस्कशन करेंगे विच इज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। इसके पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सभी गवर्नमेंट स्कीम को कवर कर लिया है और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं विद PYQs। ओके, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च की गई, इसके बेनिफिशियरी विलेजेस कौन से हैं, कितने फेज में स्कीम लॉन्च की गई और इसका फंडिंग पैटर्न क्या है, सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, विच इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है आपको आइडेंटिफाई करना है और जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ PMO, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसकी अथॉरिटी है। इट वॉज लॉन्च एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम and it is not extended to Naxalite area or left wing extremism affected area। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? अगर आंसर नहीं पता तो टेंशन वाली बात नहीं है, वीडियो को एंड तक देखिए और एंड तक आते आते कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब बात कर लेते वो सारे स्टूडेंट जो न्यू हैं और जिनको PDF के बारे में नहीं पता, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, जहाँ से आपको सारे की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की PDF मिल जाएंगी और वहाँ पर जो हमारा डेली करेंट अफेयर्स होता है ना सुबह 7 बजे 7 AM, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब इस पर्टिकुलर स्कीम को हम करेंट अफेयर्स के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, तो आपको पता है इस साल हमारी कंट्री में लोकसभा इलेक्शन थे, तो लोकसभा इलेक्शन के कारण इंतरिम बजट आया था, अभी फाइनल बजट नहीं आया, फाइनल बजट जुलाई में आएगा। इंतरिम बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपीस ऐलान किए गए थे कि 19,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को अलॉट किए गए हैं इन द इंतरिम बजट, इसलिए हम इसे करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है इसका जो 3rd नंबर का फेज है ये अभी कंटिन्यू है, 24-25 तक ये कंटिन्यू रहने वाला है। मतलब ये स्कीम भले ही 2000 में लॉन्च की गई थी बट स्टिल ये कंटिन्यू है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक एक करके इस स्कीम के सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स एंड पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो हमारी स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। नाम से समझ में आ रहा है, ग्राम सड़क मतलब विलेज में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इसका एजेंडा है। इसका एजेंडा क्या है कि जो आपके अनकनेक्टेड विलेजेस है, ऐसे विलेजेस जो मेन हाईवे या रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के साथ तैयार करना। ऑल वेदर रोड कनेक्शन का क्या मतलब होता है? ऐसा नहीं है कि मॉनसून आया और हमारी रोड पे बहुत सारे गड्ढे हो गए, हमारी रोड ही चली गई, गायब हो गई, नहीं। ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी के साथ हमारे जो विलेजेस हैं उनको मेन स्ट्रीम या मेन हाईवे के साथ कनेक्ट करना इसका मकसद है। इस स्कीम को 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था एंड नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, इतनी चीजें। 2000 में जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सी बातें समझनी पड़ेंगी, या तो आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेंगी या फिर आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम देखने को मिलती है। इन दोनों स्कीम में डिफरेंस क्या होता है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है इसमें 100% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, जबकि जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं इसमें शेयरिंग होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी 2000 में, बट 2015 में आप देखेंगे इस स्कीम को कन्वर्ट कर दिया गया एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो प्रेजेंटली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट इनिशियली जब इसे लॉन्च किया गया था तब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। डन इतनी चीजें। अब कौन से विलेजेस हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से विलेजेस में हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास 3 टाइप के विलेजेस हैं। 3 प्रकार के आपके पास विलेजेस हैं। आपके हिली एरिया में विलेजेस हो सकते हैं, डेजर्ट एरिया में विलेजेस हो सकते हैं, प्लेन एरिया में विलेजेस हो सकते हैं एंड ट्राइबल एरिया में भी विलेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी विलेजेस को बेसिकली अंडर दिस स्कीम कवर किया गया है। पहले बात करते हैं प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया में कोई विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 500 या 500 प्लस है, तो ऐसे विलेजेस को एलिजिबल माना जाएगा।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो आपका प्लेन विलेज है वो मेन हाईवे से इसका डिस्टेंस 0 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मोर देन 0.4 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होना चाहिए। मान लेते हैं कोई NH44 गया है, ठीक है, NH44 है और आपका कोई विलेज है जिसका डिस्टेंस केवल 100 मीटर है, तो ऐसे विलेजेस एलिजिबल नहीं होंगे। मिनिमम डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर होना चाहिए आपके थ्रू रूट से या हाईवे से, तभी ये विलेज आपके एलिजिबल होंगे। तो प्लेन विलेजेस के लिए दो कंडीशन है, पॉपुलेशन 500 प्लस होनी चाहिए एंड मिनिमम डिस्टेंस थ्रू रूट से 0.5 किलोमीटर होना चाहिए या उससे ज्यादा, मोर देन 0.5 किलोमीटर। क्लियर। अब बात करते हैं हिली एरिया, डेजर्ट एरिया एंड ट्राइबल एरिया के विलेजेस के लिए। इनमें जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो 250 या 250 प्लस होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन 250 या 250 प्लस है तो ही ये विलेजेस एलिजिबल होंगे, पहली कंडीशन। एंड थ्रू रूट से या फिर आपका जो मेन हाईवे है उससे इनकी डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 1.5 किलोमीटर और मोर देन 1.5 किलोमीटर। डन। तो तभी ये विलेजेस एलिजिबल होंगे। तो हम यहाँ पे अगर इसको समराइज करें तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो आपके प्लेन विलेजेस हैं उसकी पॉपुलेशन 500 प्लस और जो आपका हाईवे से डिस्टेंस या थ्रू रूट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए 0.5 किलोमीटर। अगर हम हिली एरिया, डेजर्ट एरिया एंड ट्राइबल के बारे में बात करें तो पॉपुलेशन 250 प्लस होनी चाहिए एंड मेन रूट से जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1.5 किलोमीटर होना चाहिए, तभी ये विलेज एलिजिबल होंगे। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब फंडिंग पैटर्न क्या है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जब स्कीम को लॉन्च किया गया था तब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी इन 2000, बट इन 2015 इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अब जो शेयरिंग होगी वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में होगी। प्लेन या फिर आपके जो प्लेन एरिया में स्टेट होते हैं उनके लिए क्या होगा, आपका 60:40 का रेशियो होगा। 60% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड 40% शेयर आपके स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। अगर हम हिली एरिया की बात करें या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो ये रेशियो 90:10 का होगा। 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10% स्टेट गवर्नमेंट का। और अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो ये जो रेशियो है ये 100:0 का होगा। मतलब 100% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, कमेंट किया था कि ऐसा क्यों कि प्लेन एरिया में जो स्टेट है उनके लिए आपका फंडिंग पैटर्न अलग है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फंडिंग पैटर्न अलग है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पैसा क्यों देती है। तो इसका रीजन क्या है, पहले देखेंगे। जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती हैं, इकोनॉमी एक्टिविटीज होती हैं, कई सारी कंपनीज के सेटअप्स होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिली एरिया है, एक तो उनकी पॉपुलेशन कम है, उसके अलावा उनमें वेदर इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे हिली एरिया है, कोई रोड कंस्ट्रक्ट की तो लैंडस्लाइड हो गई, आप देखते हैं स्नोफॉल हो गया, हैवी फ्लड आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बह जाते हैं। ठीक, ऐसे एरियाज में ज्यादा आपको इकोनॉमी एक्टिविटीज नहीं देखने को मिलती, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होता और ये छोटे स्टेट होते हैं, बॉर्डर एरिया के साथ कनेक्टेड भी हैं, तो इनके पास इतनी कह सकते हैं कि रकम नहीं है, इतना इनके पास फंड नहीं है कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रेडी कर सके। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हिली एरिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को ज्यादा फोकस करती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज कम देखने को मिलती हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी कम देखने को मिलती है। ठीक, तो ये हो गया फंडिंग पैटर्न। डन। अब यहाँ पे कोई रोड है, रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया, रोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको मेंटेन भी तो करना होता है ना। रोड को मेंटेन कौन करेगा, तो मेंटेन करने के लिए हर एक ग्राम में, आपकी हर एक विलेज में ग्राम पंचायत होती है, तो आपका जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली इन रोड्स को मेंटेन करेगा। अच्छा, अभी रोड जो कंस्ट्रक्ट हो रही है वो प्रॉपर है कि नहीं, सही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, एंड टाइमली कंप्लीट हो रही है कि नहीं आपकी रोड, इसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी होती है स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। ठीक है, इतनी चीजें। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिप्लॉय इंडिपेंडेंट मॉनिटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ रोड वर्क। सिमिलर, इंडिपेंडेंट नेशनल क्वालिटी मॉनिटर
जो नेशनल लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कमेटी है, इसको भी रैंडमली इंस्पेक्शन करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है कि रोड का कंस्ट्रक्शन सही तरीके से हो रहा है या नहीं। अब रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका एक कंप्लीशन टाइम भी होता है कि कितने समय में आपको वो कंप्लीट करनी है। पहले हम कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम क्या है आप देखेंगे, 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। अगर ऑर्डर इशू हुआ है तो 9 मंथ के अंदर आपको रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा करना है। इन केस हैवी रेनफॉल हो जाती है, फ्लड आ जाता है, या फिर आपका हीट वेव आ जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, गर्मी है, या मॉनसून से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है जिसके कारण आपका काम हैम्पर हो रहा है, तो उस केस में आपके पास 12 मंथ का समय होता है, बट नॉट मोर देन 12 मंथ। 12 मंथ से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए पर्टिकुलर रोड को कंप्लीट होने में। कब से? डेट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर। ये तो हो गया प्लेन एरिया में। अब हिली एरियाज में जो रोड बनाई जाती है उनके लिए जो आपका कंप्लीशन पीरियड है वो 18 मंथ्स का होता है। वही जो ट्राइबल एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होती है उसमें ये समय कितना होता है, 24 मंथ्स का आपको कंप्लीशन पीरियड देखने को मिलेगा। क्लियर? अब ये जो स्कीम है इसको 4 वर्टिकल या 4 अलग अलग फेजेस में या अलग अलग टाइम पीरियड में लॉन्च किया गया है। जैसे कि फेज 1 2000 में फेज 1 को लॉन्च किया गया, फिर फेज 2 2013 में फेज 2 लॉन्च किया गया, एंड फेज 3। तो फेज 3 आप देखेंगे 2019 में स्टार्ट हुआ है एंड 24-25 इसका कंप्लीशन टाइम है, मतलब अभी फेज 3 रन हो रहा है। इसके अलावा 2016 में एक और इनिशिएटिव लिया गया। क्या लिया गया कि जो नक्सलाइड एरिया है, ऐसे एरिया 9 स्टेट में या ऐसे विलेजेस 9 स्टेट में जहां पे नक्सली एक्टिविटी ज्यादा होती हैं, तो ऐसे विलेजेस को भी हम रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। 2016 में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। तो आपको 4 फेज देखने को मिलेंगे, फेज 1, फेज 2, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, एंड आपका फेज 3। क्लियर? इस तरीके से ये काम होता है। तो फेज 1 का समय हमने देखा कि दिसंबर 2000 में फेज 1 को लॉन्च किया गया था। इसका एजेंडा क्या था? प्रोवाइडिंग रोड कनेक्टिविटी टू 1,35,436 विलेजेस की जो रोड्स है, जो कच्ची रोड है, उनको पक्का करना, मतलब उनको अपग्रेड करना। ठीक है, कितनी रोड्स? तो 3.68 लाख किलोमीटर की रोड को अपग्रेड करने का काम किया गया, कच्ची रोड को पक्की रोड में कन्वर्ट किया गया इन फेज 1। फिर फेज 2 आता है इन 2013 जिसमें 50,000 किलोमीटर की रूरल रोड नेटवर्क को अपग्रेड करने का काम किया गया। एंड नेक्स्ट आता है फेज 3, 2019 में आया और जो अभी कंटिन्यू रन हो रहा है, और अभी तक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 80,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगी। फेज 3 में हमें यहाँ पर 1,25,000 किलोमीटर ऑफ रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, और हमारे जो विलेजेस हैं उनको हॉस्पिटल के अलावा एजुकेशन सेंटर, मतलब आपके स्कूल्स, एंड फार्मर्स के लिए जो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट होता है उनके साथ कनेक्टिविटी बढ़ानी है। तभी तो विलेजर्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो मंडी तक ले जा सकेंगे और सही दाम उनको मिलेगा। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोड कनेक्टिविटी करना फेज 3 का मेन एजेंडा या ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम LWE अफेक्टेड एरिया या नक्सलाइट एरिया देखेंगे। 2016 में इसको लॉन्च किया गया और अलग से एक बजट अलॉट किया गया विच इज 11,725 करोड़ रुपीस। इसमें हमें 44 ऐसे अफेक्टेड एरियाज जो कि नक्सलाइट है इन 9 स्टेट्स, तो उनकी जो रोड्स है या तो उनको कंस्ट्रक्ट करना है या फिर कच्ची रोड को पक्की रोड में कन्वर्ट करना है, मतलब अपग्रेड करने का काम करना है। तो यहाँ पे वो 44 डिस्ट्रिक्ट 9 स्टेट में कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, आपको ये स्टेट्स देखने को मिलेंगे। डन। तो बहुत आसान सी स्कीम थी, कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, 2-3 बातें याद रखना बहुत जरूरी है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो आई होप जो मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था उसका आंसर अब आपको मिल गया होगा कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, या फिर क्या इसे LWE एरिया में एक्सटेंड किया है या नहीं। तो आंसर आपको मिल गया होगा। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप कमेंट में दीजिए। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। पहला स्टेटमेंट है इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। हमने देखा पंचायती राज और पंचायती राज इंस्टीट्यूट केवल मेंटेन करते हैं जो रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, इसको कंस्ट्रक्ट करने का काम या इंप्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करता है। मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज प्रेजेंटली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इनिशियली थी बट अभी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है, तो कोई भी नहीं है, नीदर 1 नॉट 2। आसान था, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। डन।
चलिए अब बात कर लेते हैं आरबीआई ग्रेड बी के क्रैश कोर्स के बारे में। फेज 1 एंड फेज 2 की प्रिपरेशन करने के लिए हमने एक इंडिविजुअल कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी विथ मंथली मैगजीन। ठीक है, आप इसमें इनरोल करा सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे विजिट करके। और आज बुद्ध पूर्णिमा है तो आपको एक्सक्लूसिव और एक्साइटिंग ऑफर्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कीम के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।